Good morning, students. I am Ramdev from the TSN school. Now, today we have start new chapter in your history book. ये चैप्टर बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए बिकॉज हिस्ट्री से आपके टर्म फर्स्ट में एक ही चैप्टर आ रहा है बेटा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड इट्स कंटेन 10 मार्क्स, फुल 10 मार्क्स का चैप्टर है ये आपका बेटा। और ये सेक्शन फर्स्ट जो आपका बुक है इवेंट एंड द प्रोसेस, वहाँ से फर्स्ट थीम है बेटा, ठीक है। द चैप्टर नंबर आपका एनसीईआरटी बुक में से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली फोकस करेंगे बेटा वन लाइनर क्वेश्चंस पे, बिकॉज टर्म फर्स्ट में आपके वन लाइनर क्वेश्चंस आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सबसे थोड़ा लेंथी चैप्टर है, बट आपको इसको अंडरलाइन करते चलना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द राइज का मीनिंग होता है बेटा उदय होना, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में सनराइज होता है, सेम ऐसी सिचुएशन चेंज हुई थी बेटा यूरोप क्या है, यूरोप इज एक कॉन्टिनेंट, ठीक है। यूरोप महाद्वीप के अंदर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुए कि वहाँ पे नेशनलिज्म, ठीक है, फीलिंग्स टूवर्ड्स योर नेशंस, ठीक है, वो वहाँ पे कैसे डेवलप हुआ, कैसे उन्होंने अपने आप को एक रिफॉर्म में लाए, रेनेसा टाइप की वहाँ पे सिचुएशन बनी। एंड लुक फर्स्ट आपको एक पिक्चर दिख रहा है बेटा, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए ये पिक्चर है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, बहुत फेमस है। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। एक आर्टिस्ट हुए बेटा फ्रेडरिक सूरियो, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख रखा है ईयर 1848। तो देखो बेटा आपको इस ईयर को अंडरलाइन करना है, कौन से ईयर की बात कर रहा है, 1848। फ्रेडरिक सूरियो ए फ्रेंच आर्टिस्ट, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे भी बेटा। फ्रेडरिक सूरियो और कंट्रीज़ के नेम दे दिया आपको बेटा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो वो कौन सी कंट्री से, सो डैट मीन्स फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच आर्टिस्ट थे। और उन्होंने क्या प्रिपेयर किया, ही प्रिपेयर द सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग विजुलाइजिंग हिज ड्रीम। एक पेंटिंग बनाई बेटा, ठीक है, एक सीरीज बनाया पेंटिंग का, 4 पेंटिंग्स थे उसके अंदर। सो अनदर द क्वेश्चन, देखो एक ही लाइन में आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, ठीक है। ईयर आ गया, नेम आ गया पर्सन का, उसकी कंट्री आ गई बेटा, कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहा है, एंड सेकंड थिंग इज़ कि उसने एक सीरीज़ में कितने पिक्चर्स बनाए, सो 4 पिक्चर्स पेंट किए। और एक विजुलाइजिंग है बेटा, जो उसने ड्रीम देखा, ठीक है, उस ड्रीम को अपनी इस पेंटिंग में उसने विजुलाइज किया। आप ध्यान से देखेंगे इस पिक्चर्स को बेटा, तो एक चेन बना हुआ है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ इसकी तरफ आ रहे हैं बेटा, और जो पब्लिक है, पीपल्स है, उनका एक चेन बना के आ रहे हैं, ठीक है। सो अब उन्होंने अपने ड्रीम में क्या देखा कि ऑफ ए वर्ल्ड मेड ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, पूरा वर्ल्ड बेटा, दुनिया, ठीक है, डेमोक्रेटिक हो गया, जहाँ पे लोकतांत्रिक कंट्री बन गया बेटा, एंड रिपब्लिक, ठीक है, ये उनका एक सोशल रिपब्लिक हो गया, एंड ही इज़ कॉल्ड देम। और उन्होंने इस जो ड्रीम है बेटा उसको यही नाम दिया, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो ये उनके ड्रीम का नेम हो गया बेटा, ठीक है। अनदर द क्वेश्चन हैज़ बीन रेडी, सो ही इज़ कॉल्ड देम, इज़ द फर्स्ट पेंटिंग। अब जो उनका फर्स्ट पेंटिंग है बेटा वो आपको फिगर फर्स्ट में शो हो रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिज ड्रीम द फर्स्ट पेंटिंग ऑफ द सीरीज शोज द पीपल्स ऑफ द यूरोप एंड अमेरिका। यूरोप बेटा कॉन्टिनेंट है, अमेरिका इज आल्सो कॉन्टिनेंट एंड कंट्री आल्सो, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, देयर आर द 2 कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है बेटा, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। मैन एंड वुमेन ऑफ द ऑल द एजेस एंड द सोशल क्लासेस। अब देखो बेटा सोशल क्लासेस, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, तो ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन था बेस्ड ऑन द कलर, कास्ट, उन सबको इक्वली इन्होंने यहाँ पे ट्रीट किया है। और सारे लोग बेटा यूरोप कॉन्टिनेंट के और अमेरिका कॉन्टिनेंट के वहाँ पे आ गए, मैन एंड वुमेन, ऑल एजेस, ठीक है, कोई छोटा बड़ा यहाँ कोई भी नहीं है, एज का डिफरेंस नहीं है बेटा, सारे एज ग्रुप के लोग आ गए और सारे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं बेटा, ठीक है, अमेरिका। एंड द मार्चिंग इन द लॉन्ग ट्रेन, एक मार्च कर रहे हैं बेटा, जा रहे हैं, चल रहे हैं, एक लॉन्ग ट्रेन। एंड द ऑफरिंग द होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी हैज़ द पास बाय इट, तो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी बेटा, ठीक है, यहाँ से पास हो रहे हैं। एंड द ऑफरिंग होमेज ऑफ द स्टैचूज लिबर्टी एंड द पास बाय इट हैज़ यू वुड द रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द डेट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। देखो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में डिटेल से पढ़ा बेटा, ठीक है। तो ये आइडिया कहाँ से आ रहा है, नेशनलिज्म का जो फीलिंग स्टार्ट होता है यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो अब देखो वहाँ उसके पास जा रहे हैं, पर्सनिफाइड लिबर्टी हैज़ द फीमेल फिगर। अब इन्होंने फीमेल फिगर, यानी डैट मीन्स कि ये जो
स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जो खड़ा है पिक्चर्स में बेटा वो एक फीमेल कैरेक्टर है। एंड हेयर इज कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ अलाइटमेंट, और उसको बेटा टॉर्च ऑफ अलाइटमेंट का, प्रकाश का उजाला, ठीक है। टॉर्च क्या करेगा बेटा, अगर आप किसी डार्क रूम में जब लाइट ना हो, अंधेरा हो बेटा, और टॉर्च को आप ऑन करते हो तो वहाँ रोशनी हो जाती है, तो जो अंधेरा होता है बेटा वो दूर हो जाता है, ठीक है। मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, जैसे इवनिंग में हम लोग सो जाते हैं बेटा, ठीक है, और रात भर हम सोते रहते हैं, और जैसे ही सनशाइन होता है तो क्या होता है, लाइट आ जाती है, और लाइट में हम सब जग जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर का नेम दिया है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि लोग सो रहे थे और जग गए। इसका मीनिंग ये है बेटा कि उन्होंने अपने राइट्स के लिए, अपनी फ्रीडम्स के लिए, जो उनके अंदर एक थिंकिंग डेवलप हुआ बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, तो वो उनके अंदर एक चेंज आया, रेनेसा टाइप का उनके फॉर्म में चेंज आया बेटा, उसी को बेस बना के यहाँ पे ये पूरा नेशनलिज्म को शॉन किया गया, ठीक है। सो अब देखो इसके एक हाथ में बेटा उन्होंने क्या कहा कि एक हाथ में टॉर्च है, एंड शी बियर्स द वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन इन द अदर हैंड, ठीक है। चार्टर ऑफ द राइट्स, ठीक है, चार्टर एक एक ऑफिशियल लेटर्स एक पेपर्स होता है, लेटर्स जो वहाँ के लोगों को चार्टर्स दिए गए थे, डेट मीन्स उनको ऑफिशियली या आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ वहाँ पे उनको राइट्स प्रोवाइड किए गए। देखो राइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा बेटा, वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, बट ये जो लोग हैं ओवरऑल ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं बेटा। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे कुछ राइट्स होते हैं बेटा, बिकॉज फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि लोगों को राइट्स, जो अपर क्लास है, क्लर्जी जो क्लास है, वो सारे राइट्स को अपने पास गेन करके रख रखा है, और जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, या जो लोअर अपर मिडिल क्लास है, उनको कोई भी राइट्स नहीं मिल रही थी। सो one hand is the torch and second is the charter of the rights. On the earth he foreground on the image lie and the shadows remain in the symbols of absolutist institutions. So यहाँ पे देखो डार्क जो भी लेटर्स में आपको स्पेलिंग मिलेगा, उस स्पेलिंग का मीनिंग भी क्लेरिफाई किया। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, डेट मीन्स इसका देखिए हम मीनिंग हम देखते हैं बेटा, ब्रैकेट में न्यू वर्ड्स दे रखे हैं, न्यू वर्ड से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट्स डेट मीन लिटरली ए गवर्नमेंट और द सिस्टम ऑफ द रूल डेट हैज़ नो restraint on the power exercised. In the history of the term, the refer from a form of the monarchical government that is the centralized, the militarized and the repressive. देखो मोनार्की सिस्टम में क्या होता है बेटा, सारी पावर एक पर्सन के पास कैप्चर हो जाता है, वो लोग अपने को सारी पावर्स में रखते हैं, जैसे किंग होता है, किंग का रूल चलता है, तो वैसे इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने वहाँ पे रिमेन किया है। इन द सोलियोस यूटोपियन विजन, अब व्हाट इज द यूटोपियन विजन, क्या मीनिंग होता है यूटोपिया, ठीक है। यूटोपियन विजन, ए विजन ऑफ द सोसाइटी डेट इज सो आइडियल डेट इज द अनलाइकली इज द एक्चुअली एग्जिट। अब देखो बेटा हम अपने ड्रीम में कुछ भी इमेज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। जैसे हमें ड्रीम आया और हम ड्रीम में सपोज करें हम सोच रहे हैं कि हम किसी अच्छी जॉब पे चले गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन गए, IAS ऑफिसर बन गए, बट आप उस ड्रीम को रियलिटी के लिए आपको बहुत हार्ड वर्किंग मेहनत करना होगा, ठीक है। और अगर आप ऐसा ड्रीम में विजुलाइज करें कि पूरी अर्थ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो अपर क्लास लोअर क्लास का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो गया, कोई अमीर गरीब नहीं है, सब इक्वली ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को, सो इट्स ओनली द ड्रीम, बट इतना एक्चुअली ये इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है, बट उन्होंने अपने विज़न में एक ऐसा ड्रीम किया, एक ऐसा यूटोपियन किया सूर्योस ने कि सारी पृथ्वी इक्वल हो गई है, सबको राइट्स मिल गए हैं और सबको फ्रीडम गेन हो गया, ठीक है। द पीपल्स इन द वर्ड्स आर द ग्रुप्ड इन द डिस्टिंक्ट नेशंस, आइडेंटिफाई द थ्रूज द फ्लैग्स एंड द नेशन कस्टम्स, लीडिंग इज द प्रोकेशंस वे पास्ट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड द स्विट्जरलैंड, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड इज द कंट्री, ठीक है, एंड विच बाय दिस टाइम वी आर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। फ्रांस identifiable by the revolutionary tricolors in just reach the statue. He was followed by the peoples of Germany and bearing up the black, red and the gold flag. So interestingly, at the time when the Surya created his the image, the German peoples did not yet exist as a united nation. The flag was the carried as in the expression of the liberal hopes on the 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into the nation shelter under the democratic constitutions, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन आपने अच्छी तरह से समझ रखा बेटा। रियल में जब वो ड्रीम देख रहे थे उस समय जो
रियलिटी में था, जब ये पिक्चर्स उन्होंने बनाया बेटा, तो रियलिटी में सिचुएशन कुछ और थी। जर्मनी अपने आप को एक यूनाइटेड करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज हम इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी बेटा अलग अलग डिवाइड था, वो अपने आप को सेटल करने के लिए अपने आप को गेन करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। बट वो एक ऐसा ड्रीम देख रहा है कि सारे लोग एक साथ हो गए। सो रियलिटी में कुछ और सिचुएशन था, बट उसके ड्रीम में कुछ और सिचुएशन बन रहा था, ठीक है। फॉलोइंग ऑफ द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिलिसियस, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ये वाटा वहाँ के यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री के नेम है, ठीक है। From the heavens above, the Christ saint and the angels gaze upon the scene. They have been used in the arts and the symbols lies fraternity among the nations of the world. So in this chapter, देखो that is the basic information about the chapter. ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर्स की तरह है बेटा, कि अब ये हम चीज़ें यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें यूरोप के अंदर हो रही है, ठीक है। बट अब इस चैप्टर में हम मेनली हमारा जो फोकस होगा, इन दिस चैप्टर वी हैव डील विद द मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय द स्टूडियोज इन द फिगर। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब देखिए 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी एंड नाउ वी 21st सेंचुरी। इन द 10th क्लास यू नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंचुरीज, ठीक है। Because you know we says in the today's we have going in the 21st century. So what is the meaning of the 21st century? तो बेटा the time period of the 100 years we call the century, ठीक है। और इसको काउंट कर कहाँ से करते हैं हम? जीसस क्राइस्ट के बर्थ से, ठीक है। सो जो द टाइम पीरियड इज द टाइम लाइन ऑफ द 21st सेंचुरी इज 2001 to 2100, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 19th सेंचुरी का टाइम लाइन होगा 1801 to 1900, ठीक है। सो ये बात कहाँ की हो रही? बिकॉज यू नो तो ईयर आया 1848, तो मिड 19th सेंचुरी, हम उसको कैसे भी बोल सकते हैं बेटा, मिड 19th सेंचुरी भी आल्सो कॉल्ड। सो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ब्रोट अबाउट द स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड द मेंटल वर्ड्स ऑफ द यूरोप। तो बेटा वहाँ पे पॉलिटिकल चेंज आए, लोगों का जो थिंकिंग था, देयर विल बी आल्सो द चेंज एंड द रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द इमर्ज द नेशन स्टेट। और एक नया कॉन्सेप्ट बना बेटा नेशन स्टेट्स का, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ द मल्टी नेशन डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ द यूरोप, ठीक है। यूरोप में बहुत सारे एम्पायर्स बने, उन एम्पायर्स को ख़त्म करके, एम्पायर्स क्या होता है बेटा, एक तो होता है किंग और एम्पायर्स के अंदर होता है एम्परर्स। तो एम्परर्स जो या एम्पायर होता है बेटा, उसका जो एरिया होता है, उसका जो रेंज होगा वो बहुत सारा होगा, वो सारी कंट्रीज़ को अपनी लाइक यू रीड द रोमन एम्पायर। तो द रोमन एम्पायर सेपरेट इन द 3 कॉन्टिनेंट। अब आप सोचो कि एक एम्पायर है बेटा, एक एम्परर है, वो अपना कंट्रोल 3 एम्परर कॉन्टिनेंट पे कर रहा है। तो वो जो थिंकिंग था वो चेंज हुआ एंड नाउ वी कॉल द नेशन स्टेट्स इन द प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप, ठीक है। द कॉन्सेप्ट and the practice of the modern state in which the centralized the power excites the sovereign control over the clearly defined the territory had been the developing over the longer period the time in Europe, but the nation state was one of the which the majority of its citizens, not only its ruler, ठीक है, अपने सिटीजन्स को भी दे रहा। सिटीजन्स कौन होता है? पार्टिकुलरली किसी कंट्री में रहने वाले लोग बेटा। नाउ वी लुक हैव, हमारा सिटीजनशिप क्या है बेटा? इंडियन, बिकॉज हमारा जो नेशन स्टेट है इंडिया और हम वहाँ के सिटीजन्स हैं। बट द नेशन स्टेट वॉज one is which the majority of its citizens and not only its rulers came in the develop the scenes of the common identify the share the history of descent. This commerce did not exist from the immemorial, and it was the forged through the struggles through the actions of the leaders and the common people. So this chapter we look the diverse the process and through with the nation state and the nationalism come into bring to the 19th century in Europe. तो बेटा ये 19th century का स्टोरी है। अब हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।